स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। कई महीनों के बाद आज फिर से शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन, और इसे मैं काफी टाइम से होल्ड करके रखा था दी एग्जीक्यूशनर की तरह। वैसे उसे भी शुरू करना है, लेकिन सोचा पहले इसे ही शुरू करता हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। इसे मैंने होल्ड इसलिए किया था क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्लो जा रही थी, मगर धीरे धीरे इंटरेस्टिंग भी हो रही थी। और अगर हफ्ते में मैं सिर्फ एक एक चैप्टर एक्सप्लेन करता था तो तुम लोगों का कमेंट सिर्फ यही आता था कि फालतू चैप्टर है, इसीलिए मुझे होल्ड करना ही बेहतर लगा। और अब से मैं एमसी को सेकंड सन नहीं बुलाऊंगा क्योंकि आखिरकार मुझे नाम पता चल ही गया कि क्या नाम है इसका। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 12। तो हम देख रहे हैं सेकंड सन को, जिसका नाम अभी अभी पता चला है और उसका नाम है जियोम मुगुक। और इसने बुलाया था 100 शॉट डीमन को, यांग टाई को, उसे अरेस्ट करने के लिए। जियोम यांग टाई के पास कोई चुनाव ही नहीं छोड़ता, उसे सरेंडर करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखता। जियोम यांग टाई को यही बोलता है सरेंडर कर दे, तेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, और ये बोलकर बाहर चले जाता है। पेवेलियन से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि ब्लड हेवन शॉट डीमन उसका इंतजार कर रहा है बैठे बैठे। जियोम को देखकर च्योनपा बोलता है आओ और पियो मेरे साथ। जियोम तुरंत ही जाकर उसके सामने ही बैठ जाता है। च्योनपा बोलता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर हम ऐसे ही बार बार मिलेंगे। जियोम बोलता है वो तुम हो जो मुझे हमेशा ढूंढते रहते हो। च्योनपा ये सुनकर देखता है उसे। जियोम भी अपनी नजरें नहीं हटाता। उसके बाद च्योनपा पीता है एक ड्रिंक। हाल ही में कुछ ऐसे समय भी थे जिसमें मैंने तुम में कुछ नया देखा था। लड़ाई में जीतने के बाद जब कल्ट लीडर से तुमने अपनी इच्छा मांगी थी तो मैं मेरे दिमाग में चिल्लाया हाँ यही है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे इस तरह की ही इच्छा मांगनी चाहिए। जियोम बोलता है हाँ मैं ये मानता हूँ, मेरा वो इच्छा बहुत अच्छा था। च्योनपा बोलता है वही सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ कि तुम मेरी ब्लेड को रुलाना शुरू कर दिए। जियोम बोलता है मेरी वजह से कैसे वो रो सकता है, ये ज्यादा संभावना है कि विलाप है। च्योनपा बोलता है विलाप? जियोम बोलता है हाँ, तुम्हारा डिसाइपल हमारे लड़ाई के दौरान एनर्जी डिसिपेटिंग पॉइजन इस्तेमाल किया था, और तुम्हारा दूसरा डिसाइपल आया था मुझे ढूंढने और मेरे साथी को शर्मिंदा किया। तुम्हारा भाई डिमोनिक आर्मी का इस्तेमाल कर रहा था खुद के फायदे के लिए। तुम्हारा साथी निर्वाणा पेवेलियन इन्वेस्टिगेटर की फैमिली को धमकी दिया कि उसकी फैमिली को मार दूंगा, तो इसीलिए तुम्हारा ब्लेड रोएगा ही। ये अफसोस है कि तुम्हारे अगल बगल जो हैं वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। च्योनपा ये सब बहुत ही ध्यान से सुनता रहता है, फिर बोलता है तुम सच में शब्दों से बहुत अच्छा खेल जाते हो, लेकिन तुमने जो कहा वो गलत है। जियोम बोलता है प्लीज बताओ क्यों ऐसा? च्योनपा बोलता है पहला, तुमने कहा कि जो मेरे अगल बगल हैं वो मेरी बराबरी नहीं खड़े हो सकते। नहीं, वो लोग मेरे लिए बिल्कुल सही है क्योंकि मैं बस इतना ही। ये सुनकर जियोम कुछ नहीं बोलता, बस देखकर सोचता रहता है। च्योनपा बोलता है 100 शॉट डीमन को छोड़ दो, तुम्हारे कारण मेरे लोगों का मनोबल सबसे नीचे गिर गया है। जियोम बोलता है मैं उसे छोड़ दूंगा अगर उसे निर्दोष पाया गया तो। जियोम के ऐसा बोलते ही च्योनपा को गुस्सा आ जाता है, उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। अगल बगल की हवाएं बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाती है। जियोम भी चौंक जाता है पूरी तरह। इसके पास जो डिमोनिक एनर्जी है ये सच में पूरी तरह एक अलग लेवल पर है। मैं समझ गया क्यों फादर ने ऐसा कहा कि ये सही समय नहीं है। च्योनपा बोलता है चलो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। जियोम बोलता है प्लीज रुक जाओ। च्योनपा बोलता है क्या? च्योनपा की डिमोनिक एनर्जी जियोम कैसे भी करके बर्दाश्त करते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ कोई उपकार मांगने आए हो तो बस वही करो। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि कोई उपकार ना मांगो और साथ में मुझे सलाह दो। ये सुनकर च्योनपा वैसे ही रहता है, फिर खुद को शांत करता है। जियोम को देखता है, फिर नजरें नीचे कर लेता है, फिर देखते हुए बोलता है तुम सही हो, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मुझसे सीधा बात करे। जियोम बोलता है बेहतर होगा तुम सावधान रहो क्योंकि एक जगह जमा हुआ पानी गंदा होने लगता है। कोई भी शख्स स्थिर नहीं रहता क्योंकि वो वैसा चाहता है। पानी में एक समय तक रहने के बाद उन लोगों को पसंद आने लगता है और वो लोग उस जमे हुए पानी से निकलने का मौका खो देते हैं। इसलिए हम खुद को गंदे पानी में नहीं डालते। तुम्हें इस मौके को लेना चाहिए और थोड़े से पानी को निकाल देना चाहिए। वो इतना काबिल नहीं है कि तुम उसकी रक्षा करो। च्योनपा ये सब सुनते ही रहता है, उसके बाद अपना ड्रिंक पीता है, फिर अपनी ग्लास को सामने करते हुए बोलता है क्या तुम मेरा एक ड्रिंक स्वीकार करोगे? जियोम एक पल के लिए कप को देखता है, फिर ग्लास ले लेता है। च्योनपा पोर करता है लिक्विड, ये बोलते हुए चलो ठीक है मैं थोड़े से पानी को जाने देता हूँ। जियोम बोलता है ये एक अच्छा चुनाव है। वैसे ही च्योनपा बोलता है लेकिन उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे पानी बन जाओ। ये सुनकर जियोम लिक्विड पीने ही वाला रहता है लेकिन वहीं पर रुक जाता है, सोच में पड़ जाता है काफी। ये चाहता है कि मैं उसका पानी बन जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं। च्योनपा बोलता है उस लिक्विड को पी जाओ, अगर तुम्हारा इरादा है हेवनली डीमन बनने का तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जियोम ये सुनकर चौंक जाता है, थोड़ा सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कुछ ऐसा बोलेगा। सभी लोग ये जानते हैं कि ये मेरे भाई का खुला खुला साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे भाई को छोड़
छोड़कर मुझे चुनना चाहता है। जियोम बोलता है क्या तुम पहले से ही मेरे भाई का सपोर्ट नहीं कर रहे हो? चियोनपा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि तुम इस तरीके के पागल हो। ये सुनकर जियोम फिर सोचता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कोई ऐसा है जो किसी को भी बेच सकता है अपने फायदे के लिए। मैंने इसके भाई को मार दिया, इसके डिसाइबल को अपंग कर दिया और इसके साथी को जेल में डाल दिया। ये सब कुछ करने के बावजूद ये मेरा समर्थन करने की बात कर रहा है। बोलता है मैंने तुम्हारे भाई को मारा। चियोनपा ये सुनकर थोड़ा शांत होता है, फिर बोलना चालू करता है एक बार जब हम अपने माता पिता की छाया से निकल जाते हैं तो हम अनजान हो जाते हैं। तुम मुझसे सिर्फ दुख की उम्मीद करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा खून का रिश्ता मर गया। हंसी की वजह मत बनो। इंसान को अपने नाखून के नीचे सिर्फ कांटे ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये तय कर लिया कि तुम्हारे भाई का ही साथ दूंगा, और अगर ऐसा होता भी तो मैं अपनी सोच बदल लेता। क्या ऐसा नहीं कर सकता मैं? जियोम बोलता है अगर तुम मेरे साथ हो तो क्या इसका ये मतलब कि सारी आर्मी मेरे पीछे है? लेकिन फिर तुम मुझे क्यों चुनोगे अब? चियोनपा बोलता है तुम्हारा ये पागलपन देखकर जो सब कुछ ध्वस्त कर देता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पर दाव लगा सकता हूँ। जियोम बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ सिर्फ इसलिए तुम मुझे चुन रहे हो? चियोनपा हंसते हुए बोलता है हाँ, मैं ये तुम्हारा पागलपन पूरी तरह खा जाऊंगा। जियोम देखते ही रहता है और चियोनपा मुस्कुराते ही रहता है। जियोम सोचता है अगर अभी मैं एक जवान आदमी होता मैं शायद भरोसा कर लिया होता ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन पे चापलूसी के कारण। हालांकि मुझे पता है ये कैसे कैसे गंदे खेल खेल सकता है एक जवान लड़के के साथ। इसने मुझसे ये पूछा था कि मेरा हेवनली डीमन बनने का इरादा है। ये कोशिश कर रहा है ऐसा सुना के मैं इसके साथ काम करूंगा और बन जाऊंगा हेवनली डीमन। अल्कोहल की ग्लास को नीचे रखकर बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो। ये समय होता है वो करने का जिस चीज को मुझे करना चाहिए। चियोनपा अल्कोहल के ग्लास को देखता है कि जियोम नहीं पिया है। जियोम बोलता है तुम क्या सोचते हो मेरे फादर क्या बोलेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं काम से बच रहा हूँ और राजनीति कर रहा हूँ, जबकि मुझे उन्होंने एक जरूरी काम करने के लिए रखा है। चियोनपा बोलता है तुम क्या सोचते हो अगर निर्वाणा पेविलियन मास्टर का रोल तुम अच्छे से कर पाए तो क्या होगा? अगर कल्ट लीडर का ये इरादा हुआ कि तुम्हें निर्वाणा पेविलियन मास्टर ही बनाए रखने का, तो क्या तुम हमेशा वहाँ सड़ने का इरादा रखते हो? यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जिसका तुम चुनाव कर सकते हो, ये चीज कि तुम बनो वारिस या नहीं। कल्ट लीडर तुम पर और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो। बस खाली इसी चीज से कि मैंने तुम्हें चुना है तुम और भी ज्यादा नजर में आओगे और सभी लोगों का ध्यान सिर्फ तुम पर ही आएगा। जियोम कुछ भी बोलता नहीं। इसकी बातें सुनकर सोचता है ये गलत नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसे ये अनदेखा कर रहा है। हमारे कल्ट में हायरार्की को सीधा करना ये सिर्फ मैं अकेला नहीं चाहता हूँ, ये फादर भी चाहते हैं। बोलता है प्लीज मुझे कुछ समय दो सोचने का। एक बार अगर मैं फैसला ले लूंगा तो इस लिक्विड को पी लूंगा। चियोनपा देखता है फिर उठते हुए बोलता है ठीक है, अगर तुम इसे बेवकूफों की तरफ पी लिए मेरे सिर्फ कहने से तो ऐसा नहीं चलेगा। अपनी सॉर्ड तुरंत ही जियोम की तरफ स्विंग कर देता है। जियोम के गले पर जैसे ही लगने वाला रहता है वो सॉर्ड वहीं पर रुक जाती है। सॉर्ड के रुकते ही उसके अंदर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकलती है और वो सॉर्ड रुकी है क्योंकि जियोम ने अपनी सॉर्ड से ब्लॉक कर दिया है उसकी सॉर्ड को, मगर उसे भी काफी ताकत लगाना पड़ता है उसकी सॉर्ड को रोकने के लिए। चियोनपा बोलता है मैं तुम्हारा जवाब कल सुनूंगा। जियोम बोलता है मैं बताऊंगा तुम्हें 5 दिन के बाद। ये सुनकर चियोनपा गुस्से से बोलता है 3 दिन, और इतना बोलकर वहाँ से तुरंत ही जंप मारकर चले जाता है। जियोम अपनी सॉर्ड को अपनी सीथ में रख देता है और उस अटैक को रोकने की वजह से उसके हाथ में काफी इम्पैक्ट गिरता है। अपने हाथ को पकड़कर बोलता है ये पागल बुढ़ा, ये कितना दर्द हो रहा है। तो दोस्तों खाली इस एक चैप्टर की वजह से मैंने इसे होल्ड किया था क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ ये लोग बात ही कर रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं निर्वाणा पेविलियन के बाहर और यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैंग हो के हिसाब से जैंग हो सभी को देखकर बोलता है तुम लोग क्या अभी ही गिरने वाले हो? ये डिमोनिक आर्मी का ट्रेनिंग आम ट्रेनिंग नहीं है। क्या निर्वाणा पेविलियन के इन्फोर्समेंट वॉरियर्स इस ट्रेनिंग को खत्म करने के काबिल नहीं है? क्या तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग इसके बाद मिशन भी कर सकते हो? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दोस्त, कोई भी यहाँ पर तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो अभी पसीना बह रहा है ये नहीं। जैंग हो को देखते रहते हैं डैरियोंग और जियोम। डैरियोंग बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ जैंग हो की शादी नहीं हुआ है। ये सुनने में हंसी आ रही है कि ये बच्चे और बीवी का नाम ले रहा है। जियोम मुस्कुराते हुए बोलता है ये सच है। डैरियोंग बोलता है लेकिन आपने कैसे किया? जियोम पूछता है क्या किया? डैरियोंग बोलता है मैं बात कर रहा हूँ साउथर्न ब्लेड हाउस जो पब्लिश किए हैं अपॉलॉजी स्टेटमेंट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग मान रहे हैं कि इसने गलत किया है और माफी भी मांग रहे हैं। ये तो मुझे कभी लगा भी नहीं था। जियोम बोलता है अगर तुम जिज्ञासा में हो तो जाओ उनसे पूछो। डैरियोंग बोलता है प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर आप मजाक भी कर रहे हो तो। अगर मैं अभी साउथर्न ब्लेड हाउस में जाऊं तो क्या पता मेरे पैर टूट जाए। जियोम बोलता है नहीं, अगर तुम उनके ट्रेनिंग ग्राउंड में नाचोगे भी इस समय तो भी तुम सही सलामत वापस आ जाओगे, बस खाली इसी समय में। डैरियोंग ये सुनकर कुछ भी बोल नहीं पाता। जियोम को याद आता है कि चियोनपा ने उसे यही बोला है कि मैं जवाब का इंतजार करूंगा। फिर बोलता है डैरियोंग को यांग टाई और उसके बेटे को उन लोगों को ऐसी जेल में भेजो जहाँ पर संपर्क करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो, जो उन लोगों
लोगों ने किया है उन्हें उनका पूरा जवाबदारी लेना होगा। डैरियोंग बोलता है हाँ मैं समझ गया और वहाँ से चले जाता है। जियोम आगे बढ़ते बढ़ते सोचता है अगर मैं इस चीज में घुसा नहीं होता तो ये लोग अपनी पूरी जिंदगी वैसा ही करते जैसा ये चाहते, जबकि गुआक्सो और उसका पूरा परिवार जो शिकार थे वो दैन्य जिंदगी जीते होंगे। यांगटाई जैसे लोगों की वजह से गुआक्सो जैसे और भी होंगे जो मुझे पता नहीं है, और ऐसा ही चलता रहेगा। मैं ऐसे लोगों को तबाही मचाने नहीं दूंगा। फिर देखते ही देखते सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। हम देखते हैं डिमोनिक विलेज में कई सारे लोग एक जगह पर खड़े हैं जियोम की वजह से, क्योंकि निर्वाणा पेविलियन का एक नया ब्रांच बना है। सभी लोग देखकर झटके में रहते हैं, बोलते हैं क्या ये जगह निर्वाणा पेविलियन ब्रांच है? जियोम बोलता है बिल्कुल, अगर कोई भी हमारे कल्ट का वॉरियर अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करे तो यहाँ पर आकर उनके ऊपर रिपोर्ट करना। ये सुनकर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। इनके चेहरे देखकर जियोम बोलता है तुम लोग ज्यादातर क्या करते हो जब हमारे वॉरियर्स अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं? सामने वाला शख्स बोलता है हम क्या करते हैं? इन लोगों की शक्ल देखकर जियोम सोचता है शायद से ये लोग सहन करते हैं और चुप रहते हैं, यहाँ तक कि जिन्हें पता है कि रिपोर्ट करना चाहिए निर्वाणा पेविलियन में वो लोग ये भी नहीं कर पाए। निर्वाणा पेविलियन पे जाने से पहले ही इन लोगों को बताना होता है कारण कि क्यों यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर बस खाली पहचान नहीं देखा जाता, पूरे शरीर की जांच की जाती है और इन लोगों को इस प्रक्रिया से कई बार गुजरना पड़ता है। निर्वाणा पेविलियन में पहुंचने से पहले ही सभी लोगों को बोलता है अगर हमारे कल्ट वॉरियर से कुछ भी जुड़ा रहे तो निर्वाणा पेविलियन ब्रांच में रिपोर्ट करो। ये सुनने के बाद सबसे आगे जो खड़ा शख्स है वो बोलता है क्या सच में? जियोम बोलता है बिल्कुल, और मैं यही मनाता हूँ कि तुम लोग इस शब्द को सब जगह फैला दो, दूसरे विलेजर्स को भी बता दो कि तुम लोग रिपोर्ट कर सकते हो निर्वाणा पेविलियन में अगर हमारे कल्ट के वॉरियर्स कुछ गलत करते हैं तो, और हाँ उन्हें बदले की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कई सारे शब्द बोलता है जियोम। ये सब सुनने के बाद वो शख्स सोचता है सेकंड यंग मास्टर ये सच में हमारे लिए एक ब्रांच खोली है। अपना सर नीचे झुकाकर बोलता है मैं ये पक्का करूंगा कि सब लोगों को ये चीज बता दूं। ये सुनकर जियोम मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चले जाता है। आगे जाते जाते सोचता है ये वही है जहाँ से शुरू होगा। निर्वाणा पेविलियन बीच में होने के साथ हम रक्षा करेंगे विलेजर्स की, लो रैंक वॉरियर्स का और उनका जो झेल रहे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, जो कमजोर हैं। ये करके हम सब लोगों को सिखाएंगे एक जरूरी कानून, सब लोगों की जिंदगी एक समान है। इसी प्रिंसिपल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। यही सब सोचते हुए पेविलियन के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसका नजर सामने जाता है और जियोनपा जियोम को देखकर बोलता है क्या तुम ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो? जियोम उसके सामने आकर नीचे बैठते हुए बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जियोनपा लिक्विड को पोर करता है ग्लास में। सेकंड सन जियोनपा को गौर से देखते रहता है और जियोनपा भी उसे गौर से देखते रहता है। लिक्विड पोर करने के बाद जियोनपा बोलता है पी लो। जियोम देखता है जियोनपा को। जियोम बोलता है फिर मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। जियोनपा उतना समझता नहीं, पूछता है क्या चीज खाने को चाहिए तुम्हें? जियोम बोलता है द डिमोनिक आर्मी। जियोनपा एकदम हैरान रहता है क्या? जियोम बोलता है प्लीज डिमोनिक आर्मी मेरे मुंह के अंदर डाल दो। जियोम के ऐसा कहने के बाद एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है। जियोनपा गुस्से से देखते रहता है जियोम को, फिर बोलता है ओए सेकंड यंग मास्टर इस दुनिया में इस तरह से चीजें नहीं चलती। जियोम बोलता है क्या ये आम नहीं है पीने के साथ कुछ खाना? ये सुनने के बाद जियोनपा अपना हाथ उठाता है, अपने मुंह पर रख लेता है, कहता है मैं इंतजार किया तुम्हारे लिए 3 दिन तक और तुमने इस तरह की बेतुकी शर्त रखने का हिम्मत किया। जियोनपा इतने गुस्से में रहता है कि इसकी डिमोनिक एनर्जी उसकी आंखों से निकलती है। अपनी स्वॉर्ड को जमीन से निकालता है, जियोम के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है भूल जाओ, मैं बस तुम्हारा सर काट दूंगा और ले जाऊंगा दी हेवनली डीमन पेविलियन में। जियोनपा अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया रहता है जियोम के ऊपर। जियोम तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस अटैक से बचता है, ब्लॉक करता है उस अटैक को, लेकिन उस अटैक के इम्पैक्ट से जमीन को घसड़ते हुए काफी पीछे जाता है। उस अटैक को रोकने के बाद जियोम को हाथ तक कांपने लगता है। फिर जियोनपा बोलता है बुरा नहीं था। जियोम देखने लगता है उसे। जियोनपा बोलता है सच में बुरा नहीं था, तुमने अपना इनर एनर्जी काफी अच्छा बनाया है। अब पता चला तुम्हारा सर लेना इतना आसान नहीं रहेगा। जियोनपा का डिमोनिक एनर्जी उसके चारों तरफ फैला रहता है। जियोनपा फिर से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करता है। जैसे ही उसका स्वॉर्ड जियोम के पास पहुंचने ही वाला रहता है, जियोम भी अपनी स्वॉर्ड तुरंत ही आगे करता है और कैसे भी करके सही समय पर जियोनपा की स्वॉर्ड को फिर से ब्लॉक करता है। अपना पूरा ताकत लगा दिया रहता है जियोम उस अटैक को रोकने के लिए। जियोनपा जियोम को देखते रहता है और जियोम भी उस अटैक को रोके हुए जियोनपा को ही देखता है। जियोनपा के अटैक की वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगता है, एक हवा का वेव निकलता है वहां से। देखते हैं हम दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से क्लैश हुई है। उसके दूसरे ही पल में जियोनपा के उस अटैक के इम्पैक्ट से जियोम पीछे उड़कर जाता है। जियोनपा जियोम को देखते रहता है मगर जियोम गिरने वाला रहता है मगर गिरता नहीं, वो खड़े ही रहता है। जियोनपा का ध्यान जाता है अपनी स्वॉर्ड पर तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड कांपता है। मुस्कुराता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रखकर बोलता है दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। जियोनपा का डिमोनिक एनर्जी
एनर्जी उसके चारों तरफ उसे घेरे रहता है। जियोम अपनी स्वॉर्ड को लिए हुए खड़े रहता है, उसे भी काफी दिक्कत होता है। सोचता है मैं इससे लड़ना चाहता हूँ 4 स्ट्राइड्स ऑफ विंड गॉड इस्तेमाल करते हुए। मैं जिज्ञासा में हूँ ये जानने के लिए क्या ये रोक सकता है डेथ स्टेप को, लेकिन नहीं, मैं इसका अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। समय मेरे साथ है तो मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं खतरा मोड़ लूं ऐसी खतरनाक लड़ाई में, जबकि मेरे पास इतना इनर एनर्जी भी नहीं है। चियोनपा को बोलता है फिर से प्लीज डिमोनिक आर्मी मुझे दे दो। चियोनपा बोलता है तुम क्या चाहते हो कि किसको मैं बनाऊं डिमोनिक आर्मी का कमांडर? ये तुम नहीं हो सकते अब जब तुम निर्वाणा पेविलियन मास्टर हो। जियोम बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम चुनो जैंग हो को, द थर्ड क्रॉप्स कमांडर को। चियोनपा बोलता है क्या जैंग हो तुम्हारी तरफ नहीं है? ज्यादा लालच तुम्हें मरवा देगा। जियोम बोलता है वो तुम हो जो पागलपन का इस्तेमाल करके सब कुछ खाना चाहता है, और तुम ही वो हो जो ये सुझाव दिया कि साथ में काम करे। जिस रास्ते पर केवल पागल लोग चलते हैं वो कहीं भी साधारण नहीं हो सकता। ये सुनकर चियोनपा खड़े के खड़े रह जाता है, दंग हो जाता है पूरी तरह। पागल? जियोम बोलता है क्या मैं गलत हूँ? तुम सभी लोग पागल हो जो मेरे साथ काम करना चाहते हो। चियोनपा कुछ भी बोलता नहीं। जियोम सोचता है मैं अब तक नहीं जानता कि ये क्या करना चाहता है, क्योंकि पिछली बार ये मर गया था दुनिया को दिखाने से पहले ही, और ये पहला था 8 डीमन सुप्रीम में से मरने वाला। कोई इसके जैसा शख्स आखिर में सबसे पहले कैसे मर सकता है? ये सब सुनने के बाद चियोनपा जियोम को देखते ही रहता है, फिर गुस्से से बोलता है तू छोटे, तेरी लालच ने इस सौदे को पूरा नष्ट कर दिया, और गुस्से से जमीन पे जोर से लात मारता है। काफी धूल उड़ता है और तुरंत ही वहाँ से ऊपर की तरफ जंप मारकर चला जाता है वहाँ से। सेकंड सन उसे जाते हुए देखता है और सोचता है ये मेरे प्रस्ताव को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अच्छा कोई और नहीं जानता कि मेरे पास 7 और सुप्रीम्स है जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। 2 दिन के बाद हम देखते हैं जैंग हो को जो जियोम के सामने खड़ा है पूरी तरह दंग होकर। बोलता है आखिर में हो क्या रहा है? ब्लड हेवन सॉर्ड डीमंस मेरा सिफारिश किया है कि मैं डिमोनिक आर्मी का कमांडर बन जाऊं, क्या आप इसके पीछे हो? ये सुनकर जियोम सोचता है मेरा फैसला सही था। जैंग हो पक्का बुद्धिमान और चौकन्ना है कि मुझसे ये सवाल पूछने आया। बोलता है सही बोले, मैं उसे बोला ऐसा करने के लिए। जैंग हो बोलता है मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, लेकिन उस पद के मैं काबिल नहीं। जियोम बोलता है इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, ये पद उस डिमोनिक आर्मी के कमांडर का है जो मेरे हाथों से मरा था। ये एक अलग हालात है, डिमोनिक आर्मी को भी वैसे ही चलाओ जैसे थर्ड क्रॉप्स को चलाते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये पक्का है तुम इतिहास के सबसे बेहतरीन डिमोनिक आर्मी कमांडर बनोगे। ये शब्द सुनकर जैंग हो पूरी तरह हैरान रहता है। बोलता है आप सचमुच मुझे बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो। जियोम बोलता है तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन अब जब दूसरे भी लोग हैं जिनका उस पद के लिए नाम दिया जाएगा तो चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। जैंग हो बोलता है ठीक है, और वहाँ से तुरंत ही चले जाता है। जियोम सोचता है उसके जाने के बाद मैंने इसे बोला कि देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरा ये इरादा है कि मैं इसे व्यस्त रखूं डिमोनिक आर्मी का कमांडर बनाकर। और अब हम देख रहे हैं जियोम को सूरज ढलने के बाद उसके चेहरे का भाव बिल्कुल ही अलग हो गया है, क्योंकि उसके सामने खड़े हैं उसके फादर दी हेवनली डीमन। जियोम अपने फादर को ही देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसके फादर ने कुछ अलग कपड़ा पहना है और उसके फादर भी कुछ नहीं बोलते, बस उसे ही देखते रहते हैं। फिर जियोम बोलता है क्या ये ग्रैब है? हेवनली डीमन बोलते हैं नहीं, ये पैजामाज है मेरे। इसके बाद थोड़े समय के लिए दोनों जन कुछ भी नहीं बोलते हैं। हेवनली डीमन बोलते हैं इतनी देर रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोम बोलता है देर रात, ये तो अभी शाम है, क्या ये सबसे बड़ा राज नहीं होना चाहिए? क्या आप जल्दी सो रहे हो? अगर मुरी मेलांस को पता चल गया तो वो लोग आप पर सोते हुए हमला करेंगे। हेवनली डीमन बोलते हैं मुद्दे पे आओ। फिर जियोम बोलता है मैंने ये सोचा है द ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन का इस्तेमाल करूंगा अपनी सॉर्ड के तौर पर। हेवनली डीमन बोलते हैं क्या तुमने हाल ही में ये नहीं कहा था कि तुम उसे मारना चाहते हो? जियोम बोलता है उसे मार देना मतलब नहीं होगा। उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते, बस जियोम को देखते रहते हैं। जियोम अपने फादर का चेहरा देखकर सोचता है ये कोई नई खबर नहीं रहेगी फादर के लिए। जब ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन ने जैंग हो का सिफारिश किया होगा तभी इन्हें ये एहसास हो गया होगा कि ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन मेरे साथ काम कर रहा है। जियोम अपना सर झुकाए खड़े रहता है। हेवनली डीमन उसे देखते ही रहते हैं, फिर बोलते हैं द ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे तुम काबू करके अपनी सॉर्ड बना लो। जियोम बोलता है मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं उसे पालतू बनाऊं, मैं बस उसे तब तक इस्तेमाल करूंगा जब तक वो टूट नहीं जाता। वो अभी इतना कीमती नहीं है कि मैं उसे अभी अपने कलेक्शन का हिस्सा बना लूं। हेवनली डीमन बोलते हैं क्या होगा अगर वो सॉर्ड तुम पर ही चल गई तो? जियोम बोलता है तो मैं उसे कोशिश करने दूंगा, उसमें और मुझ में कुछ तो अलग है। यहाँ पर वो बूढ़ा हो चुका है और बस अगर एक बार वो टूट गया तो उसका यही अंत होगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं स्लैश मारूंगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा। ये सब सुनने के बाद हेवनली डीमन बोलते हैं शब्द सस्ते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जियोम बोलता है मुझे आपसे तनख्वाह मिल रही है तो ये आम चीज है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं कि क्या मैं कर रहा हूँ। हेवनली डीमन बोलते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हो मुझे ये बोलने के लिए कि मैं स्वीकार कर लूं ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन का प्रस्ताव तुम्हारी योजना के हिसाब से? जियोम बोलता है नहीं, लेकिन इसका उल्टा। प्लीज उसने जिसका प्रस्ताव दिया है उस पर कभी हाँ मत बोलना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हेवनली डीमन बोलते हैं तो तुम ये चाहते हो कि मैं उसे इनकार करूं? जियोम बोलता है हाँ, मैं इस मौके का इस्तेमाल करके ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन को दिखाना चाहता हूँ उसकी जगह।
था। जब वो मेरे साथ था तो ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत शक्तिशाली और ऊंचा है। दूसरे लोग ये भी सोच सकते हैं कि वो आपसे बेहतर है। मैं उसे उसकी जगह दिखाना चाहता हूँ। हेवनली डेमन बस उसे देखते ही रहते हैं, फिर बोलते हैं उसे, ये तुम्हारे पास मौका है कि तुम हासिल कर लो डिमोनिक आर्मी को, लेकिन तुम इस चीज को ऐसे ही जाने दे रहे हो बस इस चीज के लिए कि तुम ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन को उसकी जगह दिखाना चाहते हो। मेरे साथ बकवास मत करो, बताओ मुझे सच में तुम क्या चाहते हो। जियोम सोचता है ये सुनकर जैसा मुझे लगा था, ये बहुत तेज है। मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ आप सही हो, ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन से मुझे कुछ तो मिलेगा और इस चीज को पूरा करने के लिए ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन के हिसाब से चीजें नहीं चलनी चाहिए। हेवनली डीमन बोलते हैं, क्या ये डिमोनिक आर्मी से भी ज्यादा जरूरी है? जियोम बोलता है, हाँ एक सेंस पर। ओ हाँ, मैं डिमोनिक आर्मी को भी अपना बना लूंगा, मैं सब कुछ अपना बना लूंगा। हेवनली डीमन बस जियोम को देखते ही रहते हैं। ये सब सुनकर फिर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, हंसने वाली बातें मत करो। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जियोम देखकर सोचता है, फादर आज रात आपको पैजामाज में देखना, इससे ज्यादा हंसने जैसा क्या है। इसके अगले दिन हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो च्योनपा के सामने खड़े हैं। च्योनपा बोलता है, कल्ट लीडर, जबकि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। सेकंड यंग मास्टर अपने आप को कल्ट से अलग कर रहे हैं। हेवनली डीमन बोलते हैं, क्या ये तुम नहीं कर रहे हो? च्योनपा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, आपके वजह से कल्ट लीडर, मुझे उसके योग्यता का एहसास हाल ही में हुआ है। हेवनली डीमन बोलते हैं, वो अभी भी नासमझ है। च्योनपा बोलता है, नासमझ? हाँ, आप ऐसा किस चीज पर बोल रहे हो? मेरी इच्छा है, मैं उसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। हेवनली डीमन बोलते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा है उसकी मदद करने का तो सच में ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका होगा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। च्योनपा बोलता है, धन्यवाद। एक पल के लिए सोचता है, फिर वापस बोलता है, अब जब आपने मुझे उसकी मदद करने की इजाजत दे दी है तो क्या आप उसे एक पीछे से अच्छे से धक्का दे सकते हो? हेवनली डीमन बोलते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? च्योनपा बोलता है, डिमोनिक आर्मी कमांडर सिलेक्शन के लिए प्लीज इजाजत दो, जिस शख्स को मैं चुना हूँ उसे कमांडर बनने के लिए। ये सुनने के बाद हेवनली डीमन को याद आता है कि जियोम ने क्या बोला था कल रात में कि किसी भी हाल में उसकी बात मत मानना। हेवनली डीमन च्योनपा को बोलते हैं, फिर ये मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा कि मैं उसे स्वीकार करूं। च्योनपा बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो सेकंड यंग मास्टर भी चाहते हैं। हेवनली डीमन बोलते हैं, जैसा कि तुम जानते हो मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ मेरे दूसरे बेटे का, मुझे मेरे पहले बेटे की भी भावनाएं ध्यान में रखना होगा। च्योनपा बोलता है, डिसाइपल्स को बड़ा करते हुए कुछ है जो मैं सीखा, अगर हम किसी एक का समर्थन करते हैं तो हमें दूसरे वाले को जाने देना चाहिए। ऐसा न कर पाने की वजह से मेरा बहुत आलोचना हुआ है। ये सुनने के बाद हेवनली डीमन बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसा नहीं जिसके पास अच्छा दिल है, मैं बस किसी को भी मार दूंगा जो कोई भी मेरे बारे में कुछ बोला तो। ये सुनने के बाद च्योनपा देखते ही रह जाता है, उसके पास कोई और शब्द नहीं बचते। हेवनली डीमन बोलते हैं, कोई और चीज? च्योनपा बोलता है, नहीं, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है, मगर उसके मन में यही चलता है, अगर इन्होंने पहले से ही चुन लिया है उसका समर्थन करने का तो इस पर पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है ये चैप्टर उतने कुछ खास तो है नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन आगे के चैप्टर काफी अच्छे हैं, देखने में मजा आएगा, चिंता मत करो। जहाँ तक मुझे लगता है कमेंट में काफी लोग लिखेंगे बोरिंग था, लेकिन इस चीज का मैं कुछ कर नहीं सकता, जो चैप्टर है वही तो मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।